जय जय श्री राम। सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए हम आज एक अनकही और अद्भुत कथा साझा करने जा रहे हैं। यह कथा उस दिव्य शक्ति की है जो अधर्म की अति और धर्म के संकट के समय अवतरित होती है। श्री हनुमान जी का जन्म, जो भगवान शिव के अंशावतार के रूप में होता है, वह सृष्टि का एक महत्वपूर्ण पल है। जब त्रेता युग में राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक फैलाया, तब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया। परंतु इस संघर्ष में मदद के लिए एक अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति वाला सेवक आवश्यक था, और यह कार्य लॉर्ड शिवा ने स्वयं अपने अंश के रूप में हनुमान जी को भेजकर पूरा किया। कथा की शुरुआत स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिकस्थला से होती है। वह अप्सरा अपार सौंदर्य और नृत्य संगीत में निपुण थी। एक दिन वह महान तपस्वी के आश्रम से गुजरी और खेल खेल में तपस्वी के ध्यान में विघ्न डाल दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें बताया कि अब उन्हें वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, लेकिन यह श्राप एक वरदान में बदल गया जब ऋषि ने उनके पुत्र को भगवान शंकर के अंश के रूप में जन्म देने की बात कही। इस प्रकार वह अप्सरा अंजना नामक वानर के रूप में पृथ्वी पर आईं। उनका विवाह वीर वानर केसरी से हुआ, जो पर्वतराज कुंजर के पुत्र थे। अंजना, जो कि अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थीं, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती और कठोर तप करती। भगवान शंकर की कृपा से एक दिन भगवान प्रकट हुए और कहा, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश जन्म लेगा। वह अद्वितीय बलवान बुद्धिमान होगा और संसार में उसे हनुमान के नाम से जाना जाएगा। अंजना ने भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने पुत्र के लिए योगदान देने का संकल्प किया। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव ने उन्हें पवित्र खीर का पात्र दिया। जब वायुदेव ने देखा कि इस यज्ञ का खीर भगवान विष्णु के अवतार की शुरुआत है, तो उन्होंने एक अंश अंजना को दे दिया। अंजना उस समय पर्वत पर पूजा कर रही थी और वायुदेव के संयोग से उनके गर्भ में एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भक्त उन्हें पवन पुत्र हनुमान, मारुति नंदन और शंकर सुवर्ण कहकर संबोधित करते हैं। बालक हनुमान का जन्म एक अद्भुत घटना थी। अंजना ने जब उसे जन्म दिया, तब चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और मंद सुगंधित वायु ने चारों ओर आनंद का एहसास कराया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, जिससे सब ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। अंजना और केसरी ने उस तेजस्वी बालक का नाम हनुमान रखा, जिसका शरीर सोने की तरह चमकदार था और उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक दिखाई देती थी। हनुमान का मुख अद्भुत तेज से भरा हुआ था, जैसे सूर्य का अंश पृथ्वी पर प्रकट हुआ हो। बाल्यावस्था में हनुमान अत्यंत चंचल और वीरता से भरे हुए थे। एक दिन जब उनकी माता अंजना पूजा कर रही थीं, बालक ने आकाश में लाल सूरज को देखा और उसे सुंदर लाल फल समझ लिया। उसने तुरंत छलांग लगाकर आकाश की ओर उड़ान भरी। वायुदेव ने उसे सहारा दिया, लेकिन देवताओं में चिंता फैल गई कि हनुमान सूरज को निगल लेंगे। सूरज ने अपनी ज्योति को बढ़ा दिया, फिर भी बालक अपनी ताकत से रुक नहीं रहा था। अंततः इंद्र ने वज्र से उसे रोका और यह धरा पर गिर पड़ा। वायुदेव ने क्रोध में आकर समस्त वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने मिलकर वायुदेव को शांत किया और ब्रह्मा जी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखकर कहा कि वह अमर है और किसी अस्त्र से उसका नाश नहीं होगा। रावण, यमराज और वरुण ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी हास्य और साहस के प्रतीक बन गए। जब हनुमान बड़े हुए, तब ज्ञान की इच्छा जागी। वे सूर्य देव के पास पहुंचे और ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया। सूर्य ने उन्हें बताया कि वे आकाश में गतिमान हैं, लेकिन हनुमान ने कहा कि वह उनके रथ के आगे उड़ते रहेंगे। उनकी लगन ने सूर्य देव को प्रसन्न किया और उन्होंने हनुमान को समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद हनुमान ने गुरु दक्षिणा मांगी और सूर्य देव ने उन्हें शनि को रावण के बंधन से मुक्त करने की सलाह दी। हनुमान जी की बाल लीलाओं के दौरान उन्होंने पर्वतों को उखाड़ दिया और ऋषियों के आश्रमों में दौड़ गए। इससे ऋषि परेशान हो गए और उन्हें एक वरदान दिया कि जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा, वह अपनी शक्ति को भूल जाएगा। यह वरदान वास्तव में आशीष था और आगे चलकर जब श्री राम के कार्य में हनुमान को समुद्र पार करना था, तब जाम्बवंत ने उन्हें उनकी अद्भुत शक्ति का स्मरण कराया। इस तरह हनुमान जी की लीलाएं उन्हें अमरता और शक्ति का प्रतीक बना गईं।